Hi everyone, all of you who are preparing for UPSC, this is the single most important exercise you can do for the prelims. That is analyzing PYQs. PYQs का एनालिसिस प्री के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। हम इस वीडियो में स्पेसिफिकली प्री की बात करेंगे। मेंस के लिए मैं एक दूसरी वीडियो प्रिपेयर करूंगा। नाउ बिफोर डेल्विंग इनटू एनालिसिस ऑफ PYQ, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कुछ बेसिक चीज़ें क्लियर कर लो। सबसे पहले वाई टू एनालाइज PYQ एनालिसिस इंपॉर्टेंट क्यों है। सेकेंड वन इज़ हाउ, PYQ एनालिसिस करना कैसे है। एंड द थर्ड वन इज़ अप टू व्हेन, कब तक के ईयर का करना है। पिछले 5 साल का करना है, 10 साल का करना है, 20 साल का करना है, कुछ लोग 25-30 साल भी कहते हैं। तो ये भी एक डिलेमा रहता है कि कितने ईयर्स का हम PYQ एनालिसिस करें। देखो, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन इज़ वाई टू एनालिसिस PYQ। इफ़ यू हैव सीन प्री सिलेबस तो आपको बहुत ज़्यादा इंसाइट नहीं मिल पाता है। सिंपली वहाँ पे सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है, साइंस एंड टेक आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा, पॉलिटी आएगा, बट किस में से क्या पूछेगा, कितना पूछेगा, उसका आपको कोई आइडिया नहीं है। वो आइडिया लेने के लिए आपको मेंस का सिलेबस देखना होगा प्लस प्रीलिम्स का PYQ देखना होगा। बिकॉज इन दिस ओशन ऑफ अनसर्टेनिटी जो एक चीज़ सर्टन है वो है PYQs। देखो, PYQ एनालाइज करने से 3-4 चीज़ें क्लियर होती हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको इसका आइडिया हो जाता है। कितने डेप्थ में पूछा जाता है। आप कोई टॉपिक स्टार्ट किया हो पढ़ना तो उसका कोई एंड नहीं है, तो आपको कितना डेप्थ में जाना है, कितना वाइड कवर करना है, ये आपको PYQ से पता चलेगा। थर्ड वन इज़ एरिया, कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं जो UPSC टारगेट करता है, जिससे UPSC क्वेश्चन उठाता है। वो चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़रूरी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, नो डाउट बहुत अच्छी किताब है, हर चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बट UPSC के पर्सपेक्टिव से आप सारे चैप्टर्स को बराबर टाइम नहीं दोगे। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो कम इंपॉर्टेंट है। आप पार्लियामेंट चैप्टर्स को, फंडामेंटल राइट्स चैप्टर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोगे एज़ कम्पेयर टू जो लास्ट में पॉलिटिकल पार्टीज़ का चैप्टर है, वोटिंग बिहेवियर का चैप्टर है। सो किस टॉपिक को कितना इंपॉर्टेंट देना है, किस टॉपिक को फोकस करना है, किसको प्रायोरिटी देनी है, ये चीज़ आपको PYQ से पता चलेगा। एंड द लास्ट वन इज़ क्वेश्चन इटसेल्फ। देखो, UPSC में आप ये नहीं सोच सकते हो कि क्वेश्चन रिपीट होगा, ऑल्दो कभी कभी ऐसा वक्त आया है कि क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, बट ये चीज़ आप दिमाग में रख के PYQ नहीं लगाओगे कि सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा। बट स्टिल अगर UPSC कोई स्टेटमेंट दे रहा है, कोई ऑप्शन सेट किया है, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, सो उसको अगर आप पढ़ लोगे, उसको अपने दिमाग में बैठा लोगे, तो मे बी वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर देगा। जैसे मैं आपको 2023 का भी एग्जाम्पल दूंगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके कुछ स्टेटमेंट्स आप बेस्ड ऑन PYQ सॉल्व कर सकते थे। सो देखो, PYQs आपको ना एक रास्ता दिखा देगा कि आपको इस बात पे जाना है। नाउ अप टू व्हेन, कब तक का करना है। आप डिफरेंट ओपिनियन देखोगे, कोई 20 साल कहेगा, कोई 25 साल कहेगा। देखो, आप करने को तो कर सकते हो, PYQ लगा सकते हो, बट आप पिछले 25-30 सालों के नोट्स नहीं प्रिपेयर कर पाओगे। बाई सेइंग कि आपको PYQ एनालाइज करना है, आई मीन टू से कि आपको PYQ एनालाइज करके उसके नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं। सिर्फ आपको ये नहीं देखना है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, इसका आंसर क्या है, प्लस उसके अराउंड थोड़ी रिवर्स इंजीनियरिंग भी करनी है। उस क्वेश्चन को आपको पकड़ के थोड़ा ट्रेल बैक करना होगा, थोड़ा देखना होगा कि इससे रिलेटेड और क्या क्या एरिया हैं जो मैं कवर कर सकता हूँ। सो ऐसे आप 25-30 साल का नहीं कर पाओगे, तो आप 2014 के बाद से कर सकते हो। ऑलमोस्ट 9-10 ईयर का PYQ हो ही जाएगा, 2023 को जोड़ लें तो। मतलब पास्ट 10 ईयर्स का आप डीप एनालिसिस करो। उसके पहले के आप क्वेश्चंस देख सकते हो, थीम पकड़ सकते हो कि किस थीम से क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन नोट्स प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ हाउ, PYQ एनालिसिस कैसे करें। देखो, PYQ आप जब भी एनालाइज करोगे, 2 पर्सपेक्टिव से आपको करना है। एक होगा आपका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव और एक होगा आपका पिन पॉइंटेड पर्सपेक्टिव। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आप थीम्स को टारगेट करोगे कि कौन सा क्वेश्चन किस थीम से आया है और UPSC किस थीम को प्रायोरिटाइज कर रही है। एंड पिन पॉइंटेड एनालिसिस में आप टॉपिक्स को टारगेट करोगे कि UPSC किस थीम से कौन सा टॉपिक पूछ रहा है। देखो, फॉर एग्जांपल, ब्रॉडर थीम में जो एक इम्पॉर्टेंट थीम है वो है पार्लियामेंट, बट वहीं जब आप पिन पॉइंटेड टॉपिक्स देखोगे तो पार्लियामेंट थीम के अंदर प्रेसिडेंट हो गया एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बिल्स पूछता है, मनी बिल के बारे में, फाइनेंस बिल के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में। सो ये जो है ना वो नैरो टॉपिक है। इस तरीके से आप किसी भी PYQs को देखोगे। एक है आपका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव और एक है आपका पिन पॉइंटेड पर्सपेक्टिव। नाउ नोट मेकिंग की बात मैंने कर ही ली है, बट यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि नोट मेकिंग आपका रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए। आप PYQ देखोगे तो काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके स्टैटिक नोट्स में होगा। तो जब भी आप नोट्स प्रिपेयर करोगे PYQ का,
सेम चीज़ें फिर से नहीं लिखनी है जो आपके स्टैटिक सिलेबस में है। फॉर एग्जांपल आप पॉलिटी का PYQ देख रहे हो या फिर इकोनॉमिक्स का देख रहे हो, मान लो वहाँ एक टॉपिक है इन्फ्लेशन टारगेटिंग, तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग आप ऑलरेडी अपने स्टैटिक पार्ट में पढ़ोगे, उसका नोट्स अलग से प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह मान लो आप प्रेसिडेंट पढ़ रहे हो, तो हो सकता है आपको PYQ में मिले कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन ऐसे होता है, प्रेसिडेंट का ये रोल है, तो ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी लक्ष्मीकांत में पढ़ोगे, फिर से आपको इसके नोट्स प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप नोट्स उन्हीं चीज़ों के प्रिपेयर करोगे जो आपको न्यू टर्म्स मिलेंगे, न्यू कीवर्ड्स मिलेंगे, या फिर वो चीज़ आपके स्टैटिक सिलेबस में नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर कि जो आप PYQ के नोट्स बनाओगे वो एज ए वैल्यू एडिशन काम करेगा, आपको एक दूसरा लक्ष्मीकांत क्रिएट नहीं करना है। नाउ लेट अस सी कि हाउ टू एक्चुअली एनालाइज द PYQs। ये आपके 2023 का पेपर है। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 1 है। पहला स्टेटमेंट, झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक। दूसरा, कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक। तीसरा, मिएंडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्ड कन्वर लेक। सबसे पहला स्टेप यह है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो यहाँ पे कीवर्ड्स है, यहाँ पे कीवर्ड्स क्या है, पहला झेलम रिवर हो गया, दूसरा वुलर लेक हो गया, तीसरा कृष्णा रिवर हो गया, चौथा कोलेरू लेक हो गया, इसके बाद गंडक रिवर हो गया, एंड द लास्ट वन इज़ कन्वर लेक। ये इस क्वेश्चन में कीवर्ड्स हैं, तो आपके पास इन कीवर्ड्स पे अपने एक नोट्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल यू कैन सी, ये UPSC 2023 का प्री का एनालिसिस है। मैंने ये एनालिसिस प्रिपेयर किया है फॉर ऑल ऑफ यू। आप इस PDF को मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। थ्रू दिस PDF आई विल शो यू कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स अपने नोट्स में लिखने होते हैं। तो देखो, जैसे झेलम रिवर है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये इंडस की ट्रिब्यूटरी है। सेकेंड थिंग इज़ कि कहाँ से ओरिजिनेट होती है, वेरीनाग स्प्रिंग इन द पीर पंजल माउंटेन रेंज ऑफ जम्मू कश्मीर। कहाँ से फ्लो करती है, कश्मीर वैली से। कहाँ से पास करती है, वुलर लेक। वुलर लेक क्या है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। इसके बाद झेलम जो है वो पाकिस्तान में एंटर करती है, बाद में ये इंडस को ज्वाइन करती है नियर द सिटी ऑफ मिथानकोट। ये आपका झेलम का रहा। नेक्स्ट आप देखो वुलर लेक, फ्रेश वाटर लेक है ये, बंदीपोरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में। इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। द लेक इज़ फेड बाय झेलम रिवर। जो चीज़ें आपने यहाँ पढ़ी है ना, वही चीज़ यहाँ पे है। नेक्स्ट देखो कृष्णा रिवर, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से फ्लो करती है, कहाँ एम्प्टी करती है। देखो मैंने यहाँ पे इसकी ट्रिब्यूटरी क्या है ये सब चीज़ें नहीं लिखी हैं, बिकॉज जैसा मैंने आपको बोला है ना कि जो चीज़ें आपके स्टैटिक नोट्स में रहेगा वो चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है। जितने भी पेनिनसुलर रिवर्स हैं, जितने भी हिमालयन रिवर्स हैं, उनको आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो आप हो सकता है मिस कर दो, तो उसके आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कोलेरू लेक, बहुत लोग इसको स्टैटिक में नहीं पढ़ते हैं, बट UPSC में ये 2-3 बार पूछा जा चुका है, तो आप इसके सिंपल से नोट्स प्रिपेयर कर लो। इसके बाद गंडक रिवर हो गया। नेक्स्ट वन इज़ कन्वर लेक। कन्वर लेक भी जनरली हम स्टैटिक में नहीं पढ़ते हैं उतने अच्छे से, तो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो। देखो कई बार होता है ना, क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछता है, और जब भी आप क्वेश्चन का एनालिसिस करोगे तो उस प्रोसेस में काफ़ी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो हमको नहीं पता चलती है। इस थीम पे UPSC ने पहले भी क्वेश्चन पूछा है, और मैंने अपने पास वीडियो में भी ये बोला था कि रिवर्स हो गए, हिल्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, ये UPSC के रिपीटेड थीम्स हैं। नाउ यू कैन सी, ये 2023 में क्वेश्चन आया है। इसके बाद यहाँ पे PYQ देखोगे तो ये रिवर्स पे क्वेश्चन है, ये 2021 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो 2014 का है, और यहाँ देखो क्वेश्चन पूछा था कोलेरू लेक, कॉन्फ्लुएंस ऑफ मूसी एंड कृष्णा रिवर। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ से आपका रिलेट हो रहा है। और यू कैन सी कि एज आई प्रीवियसली टोल्ड कि रिवर्स, उनकी ट्रिब्यूटरी, माउंटेन, हिल्स, ये जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट देखो, जैसे सेकंड क्वेश्चन हो गया, कामराजर पोर्ट के बारे में है, मुद्रा पोर्ट के बारे में है, विशाखापट्टनम पोर्ट के बारे में है। तो जब ये क्वेश्चन पढ़ोगे तब आपको ये सर्च करना है कि इंडिया के 13 मेजर पोर्ट कौन कौन से हैं और उनके क्या सिग्निफिकेंस है, क्या यूनिक पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पे आप ये सोचोगे कि इनको देख के हमको कैसे पता चलेगा कि 13 मेजर पोर्ट्स के बारे में पढ़ना है। तो जब भी आप इन पोर्ट्स को नेट पे सर्च करोगे आपको ऑलरेडी 13 मेजर पोर्ट्स के बारे में पता चल जाएगा। आपको सिर्फ उसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं, एंड आई थिंक कि ये चीज़ आप स्टैटिक पार्ट में पढ़ोगे। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे 3 ट्रीज़ के बारे में लिखा है और पूछा है कि डेसिडुअस ट्री कौन कौन से हैं। आप PYQs देखोगे तो वेजिटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत रिपीटेड थीम है UPSC का, और वेजिटेशन में ही ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। UPSC इससे रिलेट करके पहले भी क्वेश्चन पूछ लिया। तो जब भी आप वेजिटेशन पढ़ो वहाँ पे कौन कौन से ट्रीज़ पाए जाते हैं वो पढ़ोगे, कौन कौन से ट्राइब्स पाए जाते हैं वो पढ़ोगे। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी, ये क्वेश्चन
2023 में आया था। ये क्वेश्चन 2015 में आया था कि इन इंडिया इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट टीक इज़ अ डोमिनेंट ट्री। तो देखो यहाँ पे टीक पूछा है, यहाँ पे टीक पूछा है, और बाकी वेजिटेशन तो आपका रिपीटेड थीम है ही। नोट्स कैसे प्रिपेयर करना है, लेट अस सी। ये पोर्ट्स के नोट्स हैं, कामराजर पोर्ट, मुद्रा पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट। मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा नोट्स दे दिया है, बाई चांस अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। इसके बाद जो क्वेश्चन में ट्री दिया गया था, जैक फ्रूट के बारे में थोड़ा नोट्स बना लो कि इट इज़ नेटिव टू इंडिया एंड मलेशिया, क्योंकि हो सकता है कि पूछ ले अगली बार कि इट इज़ ओनली नेटिव टू इंडिया। इसके बाद महुआ, ये आपका माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, ड्राई डिसिडुअस टाइप के फॉरेस्ट में पाया जाता है, छत्तीसगढ़, झारखंड। इसके बाद टीक के बारे में। उसी तरह आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे देखो 3 स्टेटमेंट दिया है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्कोप नहीं है कि आप बैक ट्रेसिंग करो, यहाँ से कुछ कीवर्ड उठाओ, बट यहाँ पे आप थीम देख सकते हो कि जो ग्राउंड वाटर हो गया, जो इरिगेटेड लैंड हो गया, इरिगेटेड एरिया हो गया, प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्टिविटी हो गया, ये यूपीएससी का एक इम्पॉर्टेंट थीम है। लेट मी शो यू। यू कैन सी कि यही क्वेश्चन पूछा गया है, और आप लास्ट ईयर का पेपर देखोगे तो ये क्वेश्चन आया था। यहाँ पे क्वेश्चन देखो कि इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरीगेशन इन दी वर्ल्ड, और यहाँ पूछा था द प्रपोर्शन ऑफ इरीगेटेड एरिया इज़ मोर इन इंडिया एज़ कम्पेयर टू चाइना। तो जो इरीगेशन हो गया, जो इरीगेटेड सिस्टम हो गया, जो ग्राउंड वाटर हो गया, इनसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता रहता है। इस पे नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दिया गया है वो तो आपको पता होना चाहिए, उसके अलावा भी आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया हैज़ द मोस्ट एरेबल लैंड इन द वर्ल्ड फॉलोड बाय यूएस, रशिया, चाइना, ब्राज़ील। इसके बाद इंडिया हैज़ मोर प्रोपोर्शन ऑफ इरीगेटेड लैंड देन चाइना। लास्ट वन जो चाइना की प्रोडक्टिविटी है वो इंडिया से काफ़ी ज़्यादा है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेड फॉल इन सी लेवल गिविंग राइज टू प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्श लैंड। जो करेक्ट है उसको तो आप पढ़ोगे ही, उसके साथ आपको इन तीनों के बारे में भी पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, भीतरकनिका मैनग्रोव, मराकन्नम सॉल्ट पैन, नौपादा स्वैम्प, एंड द लास्ट वन इज़ रन ऑफ कच्छ। हो सकता है आपने रन ऑफ कच्छ के बारे में सुना हो, आपने भीतरकनिका मैनग्रोव के बारे में सुना हो, बट इन दोनों के बारे में बहुत ज़्यादा आपने नहीं सुना होगा, बहुत नोन नहीं है। सो इनके आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लो। उसी तरह कुछ दूसरे क्वेश्चंस देखो आप। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 9 देखो, यहाँ पे हिल्स के बारे में पूछा है, और जो हिल्स हैं वो भी यूपीएससी काफ़ी बार पूछता है। यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट एरिया है फ्रॉम ज्योग्राफी, जैसे अमरकंटक हिल हो गया, विंध्याज हो गया, सह्याद्री रेंज हो गया, सतपुरा रेंज हो गया, बिलीगिरी हिल्स हो गए, शेषाचलम हिल हो गया। ये चीज़ें बार बार पॉपअप होती रहती हैं पीवाईक्यूज़ में। सारी चीज़ें तो आप पढ़ोगे बट बिलीगिरी हिल्स आप नहीं पढ़ोगे, तो इसको आप जॉट डाउन कर लेना। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे नल्ला हिल हो गया, सतमला हिल हो गया, महादेव हिल्स हो गया। हिल्स जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। कार्डमम हिल हो गया, कैमूर हो गया, महादेव हिल हो गया, मिकीर हिल हो गया। और जितने मैं आपको यहाँ पे पीवाईक्यूज़ दिखा रहा हूँ ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग हैं, नहीं तो यूपीएससी कई बार इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछता आया है। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन देखो 2023 में आया था। स्टेटमेंट 1 पूछा था कि इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट डिपेंड्स ऑन द कोल फॉर मोस्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। स्टेटमेंट 2 दिया था, यूरेनियम एनरिच्ड टू द एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट 60% इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो ये क्वेश्चन है ना, इसमें जो कीवर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल यूरेनियम हो गया, कोल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो गया, इनसे यूपीएससी ने पास्ट में क्वेश्चन पूछा है। यहाँ देखो यूरेनियम पे क्वेश्चन है ये। इसके बाद देखो ये कोल रिजर्व पे था। मोस्ट ऑफ द पावर प्लांट इन इंडिया आर कोल बेस्ड एंड दे आर नॉट एबल टू गेट सफिशिएंट सप्लाईज ऑफ कोल फ्रॉम विद इन द कंट्रीज। तो जब आप पीवाईक्यूज़ के नोट्स प्रिपेयर करोगे, पीवाईक्यू एनालाइज करोगे, तो हो सकता है एग्जैक्टली क्वेश्चन उसमें से ना आए जो आपने नोट्स प्रिपेयर किया है, बट उस थीम में से क्वेश्चन आता है, आप बहुत से ऑप्शंस एलिमिनेट कर पाओगे। सीधी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक क्वेश्चन आया था। कंसिडर द फॉलोइंग मार्केट: गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट, स्टॉक मार्केट। यहाँ पे जितने भी टर्म्स दिए गए हैं आपको पता होना चाहिए क्या है। कैपिटल मार्केट क्या होता है आपको पता होना चाहिए, मनी मार्केट क्या होता है आपको पता होना चाहिए। इन्हीं चीज़ों को आप पीवाईक्यू में फ्रेम करोगे तो क्वेश्चन पूछा ही है। कमर्शियल पेपर के बारे में, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल मनी, ज़ीरो कूपन बॉन्ड, यहाँ देखो ट्रेजरी बिल के बारे में पूछा है, डेट बॉन्ड्स के बारे में पूछा है। सो मान लो आप इस पीवाईक्यू का नोट्स प्रिपेयर करते, इसको एनालाइज करते, तो जो यहाँ पे कीवर्ड्स दिया गया है, ट्रेजरी बिल क्या होता है उसके बारे में आप सर्च करते,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेट बॉन्ड क्या होता है उसके बारे में सर्च करते, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग क्या होता है उसके बारे में सर्च करते। सो दिस इज़ द वे यू शुड एनालाइज एंड प्रिपेयर नोट्स ऑफ PYQs। लेट अस सी सम मोर क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन देखो MSP पे आया था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड MSP फॉर नाइजर सीड्स। नाइजर इज कल्टिवेटेड एज खारिफ क्रॉप। सम ट्राइबल पीपल इन इंडिया यूज़ नाइजर सीड ऑयल फॉर कुकिंग। MSP भी UPSC का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये PYQ में पूछा जा चुका है। द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज़ अनाउंस्ड MSP फॉर विच ऑफ द अबव। सो जब आप MSP पे नोट्स प्रिपेयर करते कौन कौन से क्रॉप्स पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है तो आपको नाइजर पता चलता। ये भी MSP पे है PYQ। इसके बाद देखो ये 15th फाइनेंस कमीशन पे आया था। इससे पहले UPSC ने 14th पे पूछा है, उससे पहले 13th पे पूछा था, एक 15th बचा हुआ था तो UPSC इस पर भी पूछ लिया है। देखो इन PYQs को दिखाने का मतलब ये है कि अगर आप इन क्वेश्चंस को एनालाइज करते तो कहीं ना कहीं आपको इन क्वेश्चंस का कुछ ना कुछ हिंट मिल जाता। आपने देखा होता कि UPSC ने 13th पूछा है, 14th पूछा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप 15th पढ़ते ही पढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द चीफ पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री। अब से देखोगे ना पॉलिटी में बहुत से क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो एनालिटिकल होते हैं, जो अप्लाइड होते हैं। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का पूछ लिया है, इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के बारे में पूछा था। एक बार PYQ में ये भी पूछा था कि कस्टोडियन कौन है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे प्रेसिडेंट की इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है और PYQ में देखोगे तो बिल से रिलेटेड, प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया ही है और ये सारी चीज़ें आप लक्ष्मीकांत में ऑलरेडी पढ़ोगे। इसके बाद देखो जैसे ये फाइनेंस बिल और मनी बिल के बारे में पूछा था इस साल। मनी बिल को लेके भी UPSC ने पहले कई बार क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट देखो एक ये क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे स्टेटमेंट 2 देखो, आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द टर्म एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखो मैंने कई बार बोला है पहले भी कि कभी भी आपको ये दे कि कॉन्स्टिट्यूशन ये डिफ़ाइन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ये इलाबोरेट करता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये स्टेटमेंट गलत होता है। ऐसे स्टेटमेंट UPSC पास्ट में भी कई बार पूछ चुका है। फॉर एग्जाम्पल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। उसके बाद यहाँ देखो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस एंड गिव डिटेल्स ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट इनकैपेसिटी एंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसे जो स्टेटमेंट होते हैं ना वो मोस्टली गलत होते हैं। ये चीज़ आप PYQ से सीख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ देखो पूछा था विथ रेफरेंस टू एंशियंट साउथ इंडिया कोरकई पूमपुहर मूचरी वर वेल नोन एज। तो ये क्या थे, तो ये पोर्ट्स थे। पोर्ट्स पे UPSC पहले भी क्वेश्चन पूछा है और जो कीवर्ड्स हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर एंशियंट एंड मिडिवल इंडिया, तो वो सारी चीज़ें आप प्रिपेयर कर लो। सो आई थिंक कि अब आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि PYQ एनालाइज कैसे करते हैं। इस PDF को भी मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। और वैसे मैं 2023 के पेपर को लेके उसके PYQ को मैप करके एक एग्जॉस्टिव PDF प्रिपेयर करूँगा। यहाँ पे तो कुछ ही क्वेश्चंस हैं बट आप इससे एक आइडिया ले सकते हो कि PYQs में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो आप इसको डाउनलोड कर लेना प्लस 2023 के PYQ एनालिसिस को डाउनलोड कर लेना। दोनों आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। एंड आई होप कि इस वीडियो से थोड़ा सा आइडिया आपको हो गया होगा कि प्रीलिम्स के PYQs कैसे एनालाइज करना है। जो भी आपको न्यू कीवर्ड्स मिले उस पर आप नोट्स प्रिपेयर कर लो और जो आपके स्टैटिक पार्ट्स का नोट्स है उसको थोड़ा और रिफाइन कर लो बेस्ड ऑन दी PYQs।